डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है और उन्हें पता मौजूद साड़ना गेम कर गया। ये एक दफा टूटेगा ना, ये मकड़ी का जाल। This is a kind of unprecedented step. उन्होंने सबका मुंह जो है इस एक केस से बंद किया है और मालदीव ने तब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है, तो उन्होंने मतलब हमें भी डेट ट्रैप में फंसाएंगे। मतलब तो यही है ना। तो ये मालदीव्स जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे जयशंकर जी मालदीव के विजिट पे थे और वहाँ पे उन्होंने जो करके दिखाया वो देख के पाकिस्तानी में हैरान रह गए। जो मालदीव कुछ महीनों पहले एंटी इंडिया था और चीन के करीब जा रहा था और पाकिस्तानी कह रहे थे कि मालदीव भारत के हाथों से निकल गया और ये भारत की बहुत ही बड़ी हार है, तो अब वही मालदीव भारत की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि भारत के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है। और मालदीव ने 28 आइलैंड जो है मालदीव के वो भी भारत को दे दिए। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया और चीन भी रोने लगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं मेरे अल्फाज नहीं है, मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है और उन्हें पता मौजूद साड़ना गेम कर गया। ये एक दफा टूटेगा ना, ये मकड़ी का जाला। जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, उन्होंने एयरपोर्ट से छोड़ा, सारा 3 दिन वो उनके साथ घूमते फिरते रहे, ऐसे जैसे वो तो असिस्टेंट थे डॉक्टर जयशंकर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ देख। मतलब फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है डॉक्टर जयशंकर का, वहाँ पे उनको ये बताना। और वो जो मूसा ज़मीर हैं जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्यूटी ऑफिसर नहीं होता डॉक्टर जयशंकर का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। It is a kind of unprecedented step. उन्होंने सबका मुंह जो है इस एक केस से बंद किया है। इंडिया की जीडीपी बेशक जो है वो चाइनीज लेवल की नहीं है या वो उस तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा जो चंक ऑफ द मनी है वो निकाला हुआ है, ठीक है, अपनी एक्सेस बढ़ाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए, चाइना को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए। सो ये जो 3 दिन डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव में लगाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे। मैं आपको बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। 6 महीने पहले, साल पहले ये मोदी साहब को आप गालियां निकलवा रहे थे, आपको पता है ना इन चीज़ों का, अपने मिनिस्टरों से। और खुद तो ये प्रेसिडेंट मौजू नहीं बोलते, इनको आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब की बातों का पता चल गया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ने भी आपको पता है फिर ऐसी कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी शुरू की कि इंडियन स्टेट कुछ भी ना बोले और आवाम से सारा कुछ करवा दिया। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे फ़ायदे लेगी बिकॉज वो कह सकती है भाई सीना चौड़ा करके, भैया हम यहाँ पे हमारी हुकूमत आती है, कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको दिए हैं। तो वो जो सॉफ्ट पावर है वो है उनकी। हमारे लोग वहाँ जाते हैं टूरिज्म के लिए, 6 दिन के लिए जाते होंगे ज़्यादा, और हमने वहाँ पे जाकर करना क्या है। इसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ा अमले ततहीर जो कि काजी साहब हम कहते हैं वो शुरू होने वाला है। अब लक्षद्वीप का मामला आया, मोदी साहब ने वहां पर तस्वीरें खिंचवाई, तो ये मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा है। चाइना के पास भागा गया, चाइना से लोन लिए, चाइना ने फ्री पानी भी भेजा। आखिर आपको क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है कि मालदीव ने चाइना को मजीद भाव नहीं दिया और चाइना से अपना रास्ता काट लिया? देखो चाइना जो है ना, चाइना वाले बहुत सियाने हैं, ठीक है ना, वो हाँ वो बहुत सियाने हैं। उसकी वजह ये वो कोई काम फ्री में नहीं करते, ठीक है। तो वो जारी सी बात है, चाइना तो इन्वेस्ट ही जाके वहाँ पे करता
करता है जहाँ पे वो देखता है उसका अपना बेनिफिट है। ठीक हो गया, आप- मतलब वो मदद नहीं कर रहा था मालदीव मदद नहीं के करता। लिए। देखो चाइना हमेशा डील करता है, वो उनका दोस्त कोई नहीं है, वो सियाने, वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो प्योर बिजनेस डील करते हैं और मालदीव ने जब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है, तो उन्होंने मतलब हमें भी डेट ट्रैप में हाँ, फंसाएंगे। मतलब तो यही है ना। तो ये मालदीव्स के लोगों ने मुझू यानी अपनी गवर्नमेंट को मजबूर किया है। अब आप देखिए ये जो 28 आइलैंड, आप बड़े आराम से ब्रेकिंग लेके ये भी कह सकते हैं कि 28 आइलैंड मुझू सरकार ने दे दिया इंडिया को। खैर ये स्थापित मीडिया वाले करें, उनको टीआरपी का खेल है सर, हम लोग जरा फैक्ट्स पे बात कर लें। आप वहां कर क्या रहे हैं? आप वहां ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आपने कब्जा कर लेना है और आपने जाके वहां पर अपने नेवल बेसेस बना लेने हैं, आपने एयरफोर्स बेस बना लेना है, आपने मिलिट्री बेस बना लेना है, चाइना की नाक तोड़ के रख देना, कुछ नहीं साहब। भारत विश्व गुरु का रोल निभाने वहां पर पहुंचा है और मौजूद सरकार भारत को 28 आइलैंड प्लेट पे ले आके इसलिए दिया है कि साहब वहां के सीवेज ट्रीट कर दो, वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो। और ये वो बात है कि जहां पर भारत की इमेज पूरे वर्ल्ड वाइड ये बनती है कि साहब इंडिया अगर किसी के आइलैंड मांगता है या वहां स्वीकार करता है अपनी उपस्थिति, तो वो वहां के सीवेज ट्रीटमेंट जैसे कम से कम पर्यावरण के अच्छे काम के लिए, दूसरा वाटर ट्रीटमेंट वहां के नागरिकों की जरूरत के लिए। यहां पर कोई नौसैन्य का अड्डा बनाने के लिए भारत नहीं गया। तो यह फर्क होता है एक आक्रामक और विस्तारवादी देश चाइना जैसे और भारत जैसे, जो कि विश्व गुरु की भूमिका, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो भारत 28 आइलैंडों के जरिए मालदीव के लोगों का कल्याण करने वहां पहुंचा है। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो हैरान कि मालदीव ने ऐसा क्यों किया, तो मालदीव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मालदीव को पता चले कि चीन के साथ रिश्ते रखने से क्या हालत होती है। भारत बिना किसी शर्त के क्रेडिट ऑफ लाइन देता है दूसरे देशों की डेवलपमेंट के लिए। चीन ऐसा नहीं करता। चीन जब कर्जा देता है तब उसके पीछे रीज़न होता है और कर्जा बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे वो देता है। और जैसे पाकिस्तान को चीन ने डेब्ट ट्रैप में फंसाया, तो मालदीव को भी डेब्ट ट्रैप में फंसाने का प्लान था चीन का। तो मालदीव को ये पता चल गया होगा, तो इसीलिए उन्होंने भारत के जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसे लेना बेहतर समझा। तो इसीलिए अब मुझू ने भी अपना यू टर्न ले लिया, क्योंकि मुझू को भी पॉलिटिकली खड़ा रहना है और इलेक्शन जीतना है। और अगर आपकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे जा रहे हो तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, जितना भी एंटी इंडिया या सेंटिमेंट लोगों की आप भड़काने की कोशिश करें। तो इसीलिए मुझू ने अब चीन का साथ छोड़ के भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जो 28 आइलैंड भारत को दिए गए हैं वो भारत को डेवलप करने के लिए दिए गए हैं और भारत उसे डेवलप करके वापस देगा। तो जिस मुझू ने भारतीय ट्रूप्स को मालदीव से हटाया था, अब वही मुझू भारत को वहाँ पे ला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।